यमराज के साथ गई उस बुजुर्ग महिला ने स्वर्ग और नरक में क्या अंतर देखा। नरक से रोने की आवाज़ें क्यों आ रही थीं। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने ज़ोर ज़ोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है। आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी। मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है। आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं। भूख से क्यों तड़प रहे हैं। आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं, ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले पर नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे। लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे, पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उनको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे
हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्काए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।